अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये बड़े से पतीले में मैंने चढ़ाया है पाए। हस्बैंड के फ्रेंड्स जो थे उनके फरमाइश पर मैं आज पाए बना रही हूँ। इतना बड़ा पतीला है, मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मैं ना शूट कर पा रही थी ना कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। पतीला इतना गर्म हो रहा था कि मोबाइल मेरे से रखा नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा मोबाइल गर्म हो रहा था बार बार, तो इस वजह से वहाँ मैंने चढ़ा दिया था पाए। तो फिर किसी दिन मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल वैसे मैंने कुछ ज़्यादा डाला नहीं था। यहाँ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूनते हुए मुझे ये प्याज चाहिए। इसको मैं फ्राई करके क्रश करूँगी। और यहाँ देखें मेरा पक रहा है, कम से कम भी 5-6 घंटे हो गए। इसको मैंने सुबह में चढ़ा दिया था, अभी रात के 8 बज रहे हैं। और इधर इसमें मैंने बस सिर्फ साबुत गरम मसाले, अदरक, लहसुन और पानी डाल के बस इसको गलने के लिए चढ़ा दिया था। यहाँ अभी अच्छा खासा भुन चुका है, गल चुका है पाए। तो अभी मैं यहाँ पे भूनने का मेथड स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने ऑयल डाला है, वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करके प्याज निकाला है। यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज पीस लिया था। इसी में मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया ताकि वो अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाए। अभी ऑयल में प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। और ये देखिए लाइट हल्का सा कलर उसका चेंज हो चुका है। तो अभी मैं मसाला डाल लूँगी। कम से कम भी 3 पाए होंगे जो मैं बना रही हूँ। कुछ मेरे पास रखे हुए थे और मैं ख़रीद के लेकर आई थी बाकी। तो वो सारा कम से कम अच्छा खासा पाए हैं यहाँ पे। बाकी हड्डियाँ वगैरह भी थे दूसरे, वो सब मिक्स करके मैं बना रही हूँ। बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना रही थी मैं। तो यहाँ मैंने एक डब्बा पाएगा शान मसाला और एक शाशे ये डाले मैंने। एक पैकेट डाला है और एक बड़ा डब्बा डाला है ना मसाले का। डाल के अच्छे से तेल में प्याज डाला है, फिर अदरक लहसुन और मसाले डाल के अच्छे से भूनेंगे इसको ऑयल में। जब वो अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दही। दही मैंने 1 पाव लिया है और 1 पाव दही बहुत है इसमें, तो ये मैंने 1 पाव दही डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भी फिर अच्छे से भुनेंगे। मेरा मोबाइल इतना गर्म हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़ा पतीला था ना, तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो इस वजह से ना मैं कुछ शूट कर पाई, कुछ शूट नहीं कर पाई। जो भी जितना भी शूट किया है मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने प्याज ब्राउन किया था उसको मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहे तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं उसको। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, भुनने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब वो अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें बाकी सारी जो हड्डियाँ जो गलाया है वो मैंने हड्डियाँ सारे अलग कर लिया और उसका यखनी अलग कर लिया था। तो यहाँ देखें मैं तेज़ आंच में अच्छे से चम्मच हिला के इसको भून रही हूँ मसाले को। और बहुत अच्छे से ये भुन चुका था मसाला। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मसाला। तो अब इसमें हम डाल देंगे हड्डियाँ। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी थी, तो वो डालने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने बना लिया हिम्मत करके। हिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी पतीला इतना बड़ा था और हड्डियाँ भी थी। हस्बैंड घर में नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे, वरना ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उठाना रखना चूल्हे में, चूल्हे से उतारना, या ऐसे होता है ज़्यादा क्वांटिटी में जब चीज़ें होती हैं हिलाना, वो हस्बैंड ही करते हैं। तो आज वो थे नहीं, तो वो सब मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर भी फ़िलहाल मैंने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ मैंने हड्डियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बर्तन भी इतने हो रहे थे कि बस हाथ के हाथ मैं बर्तन भी धो रही थी। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि हाथ के हाथ सारी चीज़ें क्लीन रखूं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होता है। तो इसलिए मैं अभी बर्तन वगैरह भी धो रही हूँ उसको, और साथ साथ किचन भी क्लीन रख रही हूँ। वहाँ मेरा हड्डियाँ जो मैंने डाल दी थे पाए, वो अच्छे से भुन रहा है। तेज़ आंच में मैंने चढ़ा दी है उसको। तो वो
जब उसके अंदर मसाले चले जाएंगे तो फिर आप उसमें यखनी, उसका जो यखनी है वो डाल दीजिएगा। ये देखिए जैसे ही मैं ढक्कन हटाती हूँ इतना ज़्यादा उसका स्टीम हो रहा था कि बस मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो ये देखिए कितने अच्छे से हड्डियाँ भुन चुका है, मसाले में बिल्कुल यकजान हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे यखनी और फिर और भी इसको 5-6 घंटे मैंने समझ लिया हड्डियों को गलाने के लिए रख दिया था। अब अभी भी इसके बाद भी मैं 3-4 घंटे और इसको पकाऊंगी, क्योंकि रात को खाने में सब लोग सारे फ्रेंड्स देर से ही आते हैं, देर से खाते, इतना कोई जल्दी वो लोग खाते नहीं है। तो यहाँ मैंने सारी यखनी डाल दी थी, हड्डियों का ही जो यखनी था वो सारा मैंने डाल दिया था। ठीक है। पाए बन चुके थे, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया और ये था मेरे पाए का फाइनल लुक मैंने लिया था। मेरी अम्मी ने चावल वाली रोटी बनाई थी जी। तो हो गया है नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ अज़लान को मैं नहला रही थी, अज़लान का बाथ टाइम है और कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। जैसे कि मैं बता रही थी मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग गया था हीट की वजह से। तो रात को अम्मी ने चावल वाला रोटी भेज दिया था मेरे लिए, तो उसी के साथ मैंने खाना खा लिया था और सबको पाए बहुत पसंद आया था। यहाँ देखें माशाल्लाह मेरे कबूतर का बच्चा कितना बड़ा हो गया है और एक अंडे से अभी तक पता नहीं क्या हुआ बच्चा ही नहीं निकल रहा। तो वो इतना आराम से बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी किचन की क्या हालत है, सुबह से पानी नहीं था और बर्तन रात के इतने ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि लेट नाइट खाना खाया था सबने। वो बर्तन मैंने सब ऐसे ही रख दिया था। किचन भी देखे कितना मैसी हो रहा था। हस्बैंड भी बर्तन लेकर गए हुए थे घर से, तो वो पतीलों में ही सालन लेकर गए थे, सुबह के नाश्ते का बर्तन। और टंकी में पानी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से सारा काम रुका हुआ था। तो आज मैं डिटेल से किचन साफ़ करूँगी, तो आप लोग के साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ किस तरह मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। आप अभी देख सकते हैं मेरा किचन कितना मैसी हो रहा है और जब मैं क्लीन कर लूँगी तब उसका फाइनल लुक भी देखिएगा। और बस यही है जो भी है रूटीन, आप लोग के साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, बस ज़्यादा कुछ होता नहीं है शेयर करने के लिए। तो यहाँ मैंने विम लिक्विड लिया था और उसको थोड़ा पानी में मैंने वो कर लिया, उसका पानी बना लिया और तार से और स्कॉच ब्राइट से अच्छे से सारे टाइल में साफ़ करूँगी, क्योंकि वो सारे जो चूल्हे के पास जो दीवारें हैं वो सारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। अच्छे से दीवारें साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी 2-3 दफ़ा, फिर टाइलें बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। फिर बर्तन वगैरह धोऊँगी, जैसे जैसे जो भी काम करूँगी आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए और इन्जॉय करें। जी, तो आधे साइड की क्लीनिंग हो चुकी है और अभी यहाँ मैं आधे साइड की क्लीनिंग कर रही हूँ। अज़लान भी यहाँ मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अज़लान मेरे पैर पकड़ के इस तरह रो रहे हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। तो उनको नींद आ रही है, तो मैंने यही सोचा है कि पहले क्लीनिंग कर लूँ, फिर आराम से उनको रिलैक्स होके फिर सुलाऊँगी। सुलाने जाती हूँ ना तो फिर वो सोते नहीं है, तंग करते रहते हैं। तो मैंने वॉल वगैरह सब साफ़ कर लिया है। अब मैंने बर्तन धोने के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ। बर्तन भी इतने सारे हो रहे, सुबह के नाश्ते के भी बर्तन है, जैसे कि मैंने आपको बताया पानी नहीं था आज, तो रात के भी बर्तन थे और एक्स्ट्रा पतीले भी बहुत सारे हो रहे थे। तो वो धोते धोते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जितनी जल्दी मैं दिखा रही हूँ काश उतनी जल्दी धो सकती, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुक के मैं अज़लान को देख रही थी, क्योंकि वो इतना रो रहे थे, मैं बस क्या बताऊँ आपको। तो
फिर मैंने सोचा ये आधे बर्तन मैंने धोए, मैंने यही कि बस इनको पहले वॉश कर लो, फिर मैं अज़लान को सुलाऊंगी, फिर बाकी सारे बर्तन धोऊंगी। इतने सारे बर्तन हो रहे थे कि मुझे बारी बारी बर्तन धोना पड़ रहा था ना। तो अभी मैं यहाँ पे आधे बर्तन धोकर फिर मैं जाऊँगी अज़लान को सुलाऊँगी। ये मैं अज़लान को सुला के फिर बाकी बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। अज़लान सो चुके थे अभी, तो सोते भी हैं ना अज़लान, तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ी देर बाद उठते हैं फिर फीड करने के लिए ना, तो इसलिए काम मेरा बहुत ज़्यादा ना लेट हो रहा होता है। आज बस मैंने क्लीनिंग ही किया है, आज मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि पाए हैं काफ़ी सारा है ना, तो इतना कोई मैं पाए खाने की शौकीन नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं निहारी भी इतना शौक़ से नहीं खाती, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सालन है ना हैवी लगते हैं, तो मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो इसीलिए रात को मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था। और आज अगर मैं खा पाई तो फिर मैं खाऊंगी, वरना फिर हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो फ़िलहाल आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। तो इस तरफ के भी वॉल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और नल वगैरह भी, तो मैंने सोचा कि ये इस तरफ के तो वॉल वैसे भी मैं हमेशा क्लीन करती हूँ हाथ के हाथ, लेकिन 2-3 दिन हो गए थे मैंने अच्छे से वॉश नहीं किया था इनको स्कॉच ब्राइट से। फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया और फिर अभी मैं ये क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर बस हो गई है सारी सफाई, रूम की सारी क्लीनिंग हो गई है। तो बस किचन में ही पूरा दिन निकल गया है आज। और ये देखें माशाल्लाह से मेरा किचन इतना अच्छा लग रहा है और मुझे इतना सुकून मिल रहा है किचन साफ़ करके। आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। जब किचन साफ़ होना तो समझ ले पूरा घर क्लीन लगता है और माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है मेरा किचन। चलो A few moments later. जी, तो काम वाम ख़त्म करके यहाँ मैं मम्मा से मिलने आ गई थी। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। इतने सारे फ्राइज़ मम्मा ने बना लिए थे, चाय बनाया और जलेबी लेकर आ गई थी। तो बच्चे भी यहाँ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, प्यार बाँटे। मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपको प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ घर आ चुके थे बच्चे और बच्चे खेल रहे थे, देखिए किस तरह कॉइन के साथ वो खेल रहे हैं। तो बस इसी के साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहे, प्यार बांटे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।